और आज हम क्या पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे। ठीक है। छंद का शाब्दिक अर्थ होता है आह्लादित या प्रसन्नचित्त करना। इसको हमने समय के अभाव के कारण पहले ही लिख दिया था। ठीक है, कि समय कम लगेगा पढ़ाने में। तो आह्लादित या प्रसन्नचित्त करना, और छंद का अर्थ होता है आच्छादित भी करना होता है ना। जैसे मात्रा, तुक, गणना, यति, गति, लय इत्यादि से आच्छादित रचनाओं से बद्ध रचना ही छंद कहलाती है। अच्छा, तुक क्या है? वर्णों का जो अंतिम अक्षर चरण का जो अंतिम अक्षर होता है वही तुक कहलाता है, उसका जो मेल होता है। जैसे पानी गए नो बरे मोती मानुष चून, रही मन पानी राखे बिन पानी सब सून। वहां सून मिल रहा है, यहाँ चून मिल रहा है। ठीक है, ये तुकांत हो गया। इसमें क्या है? पद या चरण। तो छंद की जो पंक्तियां होती हैं वही पद या चरण या पाद कहते हैं उसको। प्रत्येक छंदों में प्रायः 4 पंक्तियां 4 चरण होते हैं, है ना। कुंडलिया में 6 चरण होता है। मात्रा क्या है? वर्णों के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। जैसे वर्णों को बोलने में, जैसे हम कहते हैं ना कि ह्रस्व वर्ण को बोलने में 1 मात्रा का समय, दीर्घ वर्ण बोलने में 2 मात्रा का, प्लुत वर्ण बोलने में 3 मात्रा का समय, है ना। तो ये वर्णों के उच्चारण काल को मात्रा कहा जाता है। इसमें लघु वर्ण की 1 मात्रा तथा दीर्घ वर्ण की 2 मात्रा होती है। यति क्या है? छंदों को या कविता को पढ़ते समय बीच में ठहराव या विश्राम ही छंद है। गति क्या है? कविता के पढ़ने के प्रवाह को, जितना धारा प्रवाह हम पढ़ते हैं वही उसकी गति है, उसकी, है ना। लय वही उसका राग है, उसको स्वर से हम राग से पढ़ते हैं। गण क्या है? 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। छंद में जो 3-3 वर्णों का जो समूह बना है इसको गण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। छंद शास्त्र में इसका सूत्र दिया है यमाता राज भान सलगा। ठीक, हम इसी को विस्तार पूर्वक देखेंगे। और देखिए, छंद का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और इसके प्रणेता कौन है? पिंगल मुनि है। इसलिए इस छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम ये सूत्र देखेंगे, यमाता राजभान सलगा। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा बेटा, तभी समझ में आएगा। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, 3 वर्णों के समूह को। तो इसमें से हम 3 वर्णों का समूह मिलाएंगे। पहले हम मिलाएंगे य, मा और ता। तो ये यहाँ से यहाँ गया, 3 वर्ण हुआ ना, ये माता हो गया। अब फिर हम दूसरे वर्ण से 3 वर्ण तक जाएंगे, मा, ता और रा। ठीक, अब हम फिर 2 वर्ण हो गए। अब तीसरा उठाएंगे ता के बाद 3 और गिरेंगे तो क्या हो जाएगा? ताराज। ठीक, फिर हम चौथा वर्ण उठाएंगे, इससे आगे 3 वर्ण और जाएंगे तो राजभा। ठीक, फिर हम ज से उठाएंगे 3 वर्ण जाएंगे जभान, फिर भ से उठाएंगे भानस, फिर न से उठाएंगे नसल। ठीक, फिर स से उठाएंगे सलगा। तो सब मिलाकर क्या हो गया? यमाता राजभान सलगा। अब हम क्या कह रहे हैं? 3 वर्णों के समूह को 3 वर्ण देखेंगे। पहला 3 वर्ण क्या हो गया? यमाता। पहला गण क्या है? यमाता। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण क्या हो गया? नहीं, ये यगण, सॉरी, पहला क्या हो गया? यगण। ठीक, इसका उदाहरण क्या हो गया? यमाता। और इसकी मात्रा हम निकाल देंगे। यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो 1, इन दोनों पे दीर्घ मात्रा है तो 2। अच्छा, ह्रस्व का चिन्ह खड़ी पाई है और इसका ये वर्तुलाकार चिन्ह है, यानी इंग्लिश के यस की तरह या हिंदी के ड की तरह मान लेते हैं। ये दीर्घ वर्ण का चिन्ह है और ये लघु वर्ण का चिन्ह है। ठीक, अब इसका हम उदाहरण क्या देखेंगे? यशोदा। ऐसा हम वर्ण चुने जिसमें पहला लघु हो और दोनों दीर्घ हो। ठीक, अब दूसरा है म से उठाएंगे तो क्या हो जाएगा? मातारा। दूसरा गण क्या है? मातारा, सॉरी जी, यहाँ मगड़ रहेगा, मगड़। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? मा ता रा, यानी इसमें तीनों गुरु है। ठीक है, क्योंकि तीनों दीर्घ है ना, तो तीनों गुरु हम ऐसा खोजेंगे जिसमें तीनों, जैसे रामाज्ञा, रामाज्ञा, इसमें तीनों गुरु वर्ण है। फिर तीसरा क्या हो गया? तगड़। तगड़ स्थूल हो रहा है ना, तो तगड़ हो गया तीसरा। तीसरा क्या है? ताराज। 3 से जोड़ेंगे ना
तो आ जाएगा यहाँ ता राज। इसकी मात्रा निकाल लेते हैं, दीर्घ दीर्घ और लघु, है ना, यानी गुरु गुरु और लघु। इसका हो जाएगा तालाब, है ना। ऐसा हम शब्द बनाएंगे जिसमें पहले का दोनों गुरु हो और अंतिम वाला लघु हो। फिर क्या है, र से शुरू हो रहा है तो रगड़, ठीक है ना, रगड़। तो रगड़ का क्या हो जाएगा, राजभा, राजभा, ठीक। इसकी हम मात्रा निकाल लेते हैं, दीर्घ लघु और मतलब गुरु लघु और गुरु, ठीक। इसका बना लेंगे आरती। आरती में देखिए पहला क्या है, ये गुरु है, ये लघु और ये गुरु है। फिर र के बाद जगड़ आ गया, ज शब्द मिला आपको, ज वर्ण मिला, जगड़। तो जगड़ में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा जभान, है ना। इसको ध्यान से समझिएगा बेटा, एकदम जभान। अब इसको हम क्या निकालेंगे, पहला क्या है, ह्रस्व है यानी लघु है, फिर गुरु है, फिर लघु है। तो इसका हम कर देंगे समाज, ठीक है, समाज में वही चीज है। फिर आ गया ज के बाद भगड़, भ वर्ण मिला ना, भगड़। तो भगड़ का क्या बन रहा है उदाहरण, भानस, है ना। भ का क्या बन रहा है, भानस, भानस। अब इसका पहला गुरु है, लघु है, लघु है। इसका हम उदाहरण देख लेंगे, हो जाएगा मानस, ठीक। फिर आपका हो गया नगड़, ठीक, न वर्ण है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नगड़। तो नगड़ यहाँ क्या बन गया, नसल, नसल, यानी तीनों किसी वर्ण, तीनों लघु लघु है, कोई भी दीर्घ मात्रा नहीं है। तो यहाँ हम लिख देंगे कमल, कलम, जो भी लिख देंगे, यानी किसी भी में कोई मात्रा, सिर्फ एक एक मात्रा वाला ही शब्द हम चुनेंगे। अब क्या बचा है, सगड़, ठीक है। सगड़ का शब्द क्या बन रहा है, सलगा, सल और गा। अब देखिए, अब ल से और ग से नहीं उठा, क्योंकि इसके बाद 2 ही वर्ण है, 3 वर्णों का समूह गढ़ बनेगा ना। अब इसको गिन लीजिए, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 गण हो गए ना। सगड़, सगड़ का हो गया सलगा, ठीक है। तो यहाँ आप निकालेंगे लघु, लघु और गुरु। इसको हम बना लेंगे तबला, ठीक। तबला शब्द में ऐसे होता है ना कि पहला दोनों लघु और अंतिम वाला गुरु है। अच्छा, एक चीज ये इतना समझ में आया, इसका सूत्र है गण का, या माता राजभान सलगा। गणों की संख्या 8 है। इसको हम पहले अक्षर से तीसरे वर्ण तक ले जाएंगे और ऐसे मिलाते चले जाएंगे बेटा, 8 वर्ण आपके निकल जाएंगे, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। फिर इसके हम एग्जाम्पल देख लेंगे, उसकी मात्रा निकालेंगे, उसका हम हिंदी में एग्जाम्पल निकाल देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, और मात्रा गिनना हम जानेंगे। ह्रस्व आपकी, जैसे जहाँ ह्रस्व की 1 मात्रा, दीर्घ स्वर की 2 मात्रा, संयुक्त अक्षर जहाँ रहेंगे, जैसे द्वित्व व्यंजन जहाँ आ जाएंगे, वहां भी 2 मात्रा आगे वाले वर्ण पे हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हंस, अनुस्वार की 2 मात्रा, अनुनासिक की 1 मात्रा। अनुस्वार से कंगन, हंस, है ना। तो कंगन में क पर 2 मात्रा रहेगी, क्योंकि उसको बोलने ज्यादा हमको मुंह से हवा निकल, ज्यादा आवाज आ रही है इसकी। कंगन, ज्यादा अंदर से ऊष्मा निकल रही है ना, वो हवा निकल रही है ना। और बोलेंगे हंसी, अंधेरा, तो थोड़ी हवा निकल रही है, कम समय लग रहा है, तो 1 मात्रा रहेगी। जहाँ जैसे हो जाएगा हमारा कि चिन्ह, चिन्ह, तो च के साथ हा जुड़ रहा है ना। अब चिन्ह में हम च पर 2 मात्रा लगाएंगे, ना को अकेला कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम मात्रा गिनते हैं। और आज के इतना ही। अगले वीडियो में हम छंद के भेद पढ़ेंगे, और उसके 3 भेद होते हैं, सम, वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक। फिर वर्णिक मात्रिक के भी भेद पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम कल दोहा चौपाई जो भी आपके कोर्स में है उसको हम पढ़ेंगे बेटा, और उम्मीद करूंगी इतना आपके समझ में आ गया होगा। इसको बहुत ध्यान से देखना है, ये भी कोई बहुत कठिन नहीं है। सबसे पहले ऋग्वेद में छंद मिलता है, और इसको पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, छंद शास्त्र, क्योंकि इसको पिंगल मुनि ने लिखा था। इसमें नियम क्या क्या रहता है, किस चीज से बंधा होता है, भाई अनुशासन में हम भी तो हैं,
तो अनुशासित रचना है ये। कवियों ने क्या कहा है, मानव मस्तिष्क की उत्पत्ति गद्य है और हृदय की उत्पत्ति, हृदय का स्वर कविता है और मस्तिष्क का स्वर गद्य है ना। तो इसमें पद होता है, पद माने चरण, जितनी पंक्तियां उतने चरण। मात्रा, वर्ण का उच्चारण, समय। यदि पढ़ते समय या गाते समय थोड़ा सा जो आरोह अवरोह जो ठहराव होता है, उतार चढ़ाव जो होता है राग, वही आपका यति है। और गति माने चढ़ाव यानी लय से पूरा प्रवाह से पढ़ना ही गति है। तुक हो गया, अंतिम वर्ण जो मिलते हैं समान, वही तुक हो गए, है ना। जैसे जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, तो वहाँ किशोरी यहाँ चकोरी, रीरी वर्ण दोनों में मिल रहा है, यही तुकांत हो गया। साधना, कामना, है ना, भावना, ठीक। गण, गणों के 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं, इनकी संख्या 8 होती है, यही है आपके सामने। इसका सूत्र है यमाता राजभान सलगा। इसी सूत्र से हमने निकाल दिया पूरा। और उम्मीद करती हूँ बेटा आपको आ गया होगा, प्रयास करिएगा, बिल्कुल आसान है छंद, कुछ कठिन नहीं है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।